हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके लेवल 3 के लिए कुछ क्वेश्चंस। ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको मैं आज 20 क्वेश्चन कराऊंगी। इसमें से आप खुद ट्राई करना और देखना कि कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। और वो जितने भी क्वेश्चन ठीक होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। और जिसने लेवल 0 और 1 की नहीं देखी है ना वीडियो, वो ज़रूर देखे, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको ये इसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। उससे होगी प्रॉब्लम जो मतलब बिल्कुल भी मैथ्स को नहीं जानता है। अगर जो थोड़ा बहुत बेसिक जानता है मैथ्स के, ठीक है, अगर बेसिक किसी को पता है मैथ्स के तो फिर इतना कोई इशू नहीं, तब तो ये आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा अब फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। यदि किसी संख्या का 30% इतना है। देखो पीछे भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको, फर्स्ट फिर से करवा रही हूँ। 30% परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड में 100 ऑफ अ नंबर। ऑफ मतलब मल्टीपल कोई नंबर है, एक्स इज इक्वल टू 72। ओके, एक जीरो कैंसिल आउट और सामने वाली वैल्यू कट हो जाती है। कब होती है कट? जब मल्टीपल हो, साथ में गुना हो रहा हो या कोई मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अगर बाई चांस यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ भी 34 कुछ भी होता है ना, तो भी ऐसे कट हो जाती। ठीक है, तो अगर ऐसे मल्टीप्लाई हो रही कोई भी चीज़ तो आप ऐसे कट कर सकते हो। ठीक है, जैसे 3 1 का 3, 3 2 का 6, 6 और कैरी 3 4 का 12। और ये डिवाइड है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 240। ओके, दैट इज़ अ करेक्ट आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 5:7 और 8 वर्ष बाद उसका अनुपात 13:17 होता है। तो ए की प्रेजेंट आयु बतानी। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है हमें 5 रेशो में दी है। रेशो में दी है इसका मतलब हमें क्या लिखना है? साथ एक्स लगेगा। जब भी रेशो में दिया हो तो एक्स लगता है। ठीक है, मतलब वो हमें पूरी वैल्यू नहीं दी है। ए 5 और 7 एक्स आ गए। ठीक है, ए की वैल्यू 5x, बी की वैल्यू 7x। अब 8 ईयर्स लेटर क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 5x प्लस 8 और बी की वैल्यू आ जाएगी 7x प्लस 8। अब इनका क्या दिया? रेशो दिया है ना। देखो अब 8 वर्ष बाद उसका अनुपात 13:17 होगा। ठीक है, अनुपात का मतलब कहता है डिवाइड में, मतलब 8 वर्ष बाद हमारी ये वैल्यू आएगी 5x प्लस 8 अपॉन 7x प्लस 8 इक्वल टू कितना होगी? 13 डिवाइड में 17। अब देखो, अब x की वैल्यू निकालनी तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 17 5 का क्या होता है? 85। ओके, 85x प्लस 17 8 का 136 इक्वल टू 13 7 का 91x प्लस 13 8 का 104। ओके, देखो अब आपको टेबल आते होंगे तो आसानी से कर सकते हो। अब हम 136 एक्स को एक तरफ और बिना एक्स की एक तरफ कर देंगे। 136 0 और 91 एक्स माइनस ये प्लस और इस तरफ आके क्या आ जाएगा? -85x। ओके, और ये क्या बचेगा हमारा? 32 इक्वल टू 6x। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32 डिवाइड में 6 कट करेंगे तो 2 1 का 2, 2 6 का 12, 2 3 का 6। एक्स की वैल्यू आ गई 16/3। अब हमें निकालने किसकी थी? ए की वैल्यू निकालनी थी ना। ए की वैल्यू निकालनी है 5 × 16/3। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 5 का 30 0 और 5 6 7 8 80/3। कट करते तो कितना आता है? 3 2 का 6 7 8 20 आ जाएगा। 3 6 का 18 26। क्योंकि देखो हमारा आंसर जो है ना वो क्या है? सिंपल नंबर्स में है, तो 26 के आसपास क्या है? 25। देख ले, अगर पॉइंट में हो तो पूरा पॉइंट कैंसिल आउट करो। अगर पॉइंट में नहीं है तो सिंपल काट के अपना टाइम सेव करो। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? 20% का लाभ पर 90/60 में बेचा गया है तो उसका क्रय मूल्य कितना था? ठीक है, हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है। जो हमें निकालनी है उसके लिए एक्स, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 960। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। और हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है हमें 20
20%। अब प्रॉफिट का फार्मूला मैंने बताया था कैसे होता है, सेलिंग प्राइस में से फार्मूला याद कर लो या बेसिक कॉन्सेप्ट देखो। जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो हमने जितने में बेचा और जितने में खरीदा उसको जो माइनस करके आएगा वो होगा हमारा प्रॉफिट। और हमेशा परसेंटेज के लिए क्या होता था, मैंने बताया था नीचे क्या था, हमेशा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 20% का क्या बन जाएगा 100। ओके, अब सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, यहाँ देखो सेलिंग प्राइस हमारा है 960। सेलिंग प्राइस आ गया 960 माइनस कॉस्ट प्राइस x अपॉन में x 20, यहाँ कैंसिल आउट कर दो, 2 को 2, 2 1 का 2, 2 5 का 10, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में 5। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 मल्टीप्लाई 5 और ये आ जाएगा -5x इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई करने का रहने दो, माइनस यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 960 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5x प्लस x 6x। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा ना, 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 का 6 7 8 9 3 6 6 का 36 0। 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 6 5 का 30, 5 6 7 8 80 और 0 800। कितना हमें x का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा 800। आ गया ना सिंपली। ये थोड़े से फार्मूले कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ये फार्मूले थोड़े से आप याद कर लो। अगर आप चाहते हो ना इसका मैं फार्मूले का अलग से आपको वीडियो बना के दूँ तो आप मुझे वो भी बता देना, मैं सारे फार्मूले टॉपिक वाइज आपको बता दूंगी। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 men complete a work in 18 days. How many days will be 27 men take? बोलते 12 जो बंदे हैं वो काम कंप्लीट कर रहे हैं कितने में, 18 डेज में। ठीक है ना, 18 डेज में वो 12 बंदे जो 18 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब 27 बंदे वही सेम काम कितने डेज में करेंगे। ठीक है, ये सेम ही चीज़ है, तो मतलब हम ऐसे कर सकते हैं 12 बंदे वो काम 18 दिन में कर रहे हैं, सेम ही काम 27 बंदे कितने दिन में कर पाएंगे x। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, देखो सामने सामने वाले मल्टीप्लाई में तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 9 3 6 का 18, 3 9 का 27। ठीक है, और 3 2 का 6, 3 3 का 9 और 3 से 3 4 का 12 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, सिंपली 8 आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु 20% से और फिर 10% छूट दी जाए तो कुल कितनी होगी। सक्सेसिव डिस्काउंट अगर 20 और 10% है ऑफर किया हुआ है, मतलब पहले 20 दिया फिर 10 दिया ऐसे, तो इक्वलेंट पूरा टोटल डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, इसका एक सिंपल फार्मूला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या है, जैसा कि 2 डिस्काउंट है तो दोनों को क्या करना है प्लस करना है। जो दोनों डिस्काउंट दी है 2 और 3 है तो 3 को कर दो, 2 डिस्काउंट को प्लस किया फिर माइनस करने उसी के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइडेड बाय। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, देखो नीचे परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड। ठीक है, और ये परसेंटेज हमारी निकल जाएगी। ओके, अब 2 है 2, 3 है 3 ऐसे करना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर 20 + 10 कितना हो जाएगा 30, -20 × 10 200 डिवाइड में 100, 2 0 से 2, 30 में से 2 गए 28%। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना। अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है या मैं स्टेप ऐसे मिस कर रही हूँ थोड़ा सा, अब मैं आपको फास्ट करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपकी थोड़ी स्पीड भी इंक्रीज़ हो। ठीक है, अब ये देखो HCF 72 और 120 का, वैसे मैं जो आपको पीछे करवाती थी ना उससे ये देखो, और सीधे सिंपल बता रही हूँ मैं। 2 2 3 का 6, 2 4 का 12, 2 1 का 2 2 6 का 12, 2 1 का 2 2 8 का 16, 2 9 का 18, 3 3 का 9 और 3 1 का 3। वैसे ही 120 का निकालो, 2 6 का 12 0, 2 3 का 6, 2 1 का 2 2 5 का 10,
3 5 का 15 और 5 1 का 5। अब इसमें से आपको कॉमन कौन कौन सा है, ये और इसमें देखो ये कॉमन है ना, जो कॉमन है वो क्या करना होता है हमने बाहर। 2⁻³ कॉमन मल्टीप्लाई 1 3 और 1 3, ये 3 कॉमन, तो क्या गया 2 4 2 2 का 4 4 2 का 8 8 3 का फॉर दैट सॉरी थोड़ा सा अभी मैं फ़ोन से पढ़ा रही हूँ ना एक्चुअली, तो इसमें थोड़ा सा बैक होने का डर लग रहा है। बस थोड़े दिन में मेरा लैपटॉप आ जाएगा, फिर मैं लैपटॉप से आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियोस पढ़ाऊँगी, ठीक है, जिससे आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या आंसर आ गया, 24 आंसर आ गया, ठीक है ना। एचसीएफ तो आसान ही है ना, आपको आता है। और एलसीएम भी वैसे ही करना है, आप खुद से करने की कोशिश करो। एलसीएम को 18 24 और 30, इसका किससे करना है, पूरा एलसीएम निकालो और जो भी आएगा ना उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 360। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, सिंपल ट्रस्ट, ये बहुत बार करवाया मैंने आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में बार बार करवा रही हूँ ताकि आपको देखो P क्रॉस RT 8 0 0 मल्टीप्लाई 8 प्लाई 3 डिवाइड में 100, 0 से 0 और कट करके मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आंसर सीधे 9620। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। अब देखो ऐसे मैंने देखो ये पीछे भी करवाया ना आपको क्वेश्चन, देखो स्पीड दी है यहाँ पे 90 किलोमीटर, ठीक है, और डिस्टेंस टाइम दी है 25 सेकेंड किलोमीटर पर हावर, और टाइम दिए 25 सेकेंड, और हमें निकालना है कि डिस्टेंस, वो भी किस में है, मीटर में। देखो पीछे आपको क्वेश्चन आ रहे थे सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पर अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या हो गया, हमारे यूनिट्स का। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पहले मैंने आपको बेसिक करवाए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम सीधे मल्टीप्लाई कर रहे थे, कोई भी यूनिट में चेंज नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे यूनिट्स में चेंज, देखो सेकंड में, मीटर में, और कहाँ आंसर भी मीटर में है, तो मतलब मीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें सभी यूनिट्स को एक जैसे बनाना है। जैसे स्पीड की यूनिट 90 किलोमीटर पर हावर है, तो इसको भी हमने किस में करवाना है, 90 मीटर पर सेकेंड में बनाना है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड में कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो कैसे क्या करेंगे, ध्यान से देखना इस स्टेप को। कभी कभी हमें याद नहीं रहती ना वो वैल्यूज़, किलोमीटर पर हावर, देखो 1 किलोमीटर था ना, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। किलोमीटर तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, पर हावर मतलब नीचे डिवाइड में हावर, तो आवर नीचे डिवाइड में है, तो उसके लिए क्या, 1 हावर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड, ऐसे हो गया, ठीक है। आपको वैल्यूज़ याद नहीं रहती तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब इसको कट कर दो, 2 3 का 6, 2 5 का 10, और 3 3 का 9 0, 3 2 का 6, 3 1 का 3 0, और 2 से फिर से 2 5 का 10, तो क्या गया हमारा 25, हमारा क्या गया, डिस्टेंस आ गया, सॉरी स्पीड आ गया मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या है हमारी, स्पीड है हमारी 25 और टाइम भी हमारा है 25, तो 25 का 625 मीटर, ये आंसर आ जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया ना। इसको थोड़ा सा यूनिट्स का आपको याद नहीं रहता, अगर आपको याद है तो हमेशा याद रखना किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 95 से, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमारा, संख्याओं की औसत कितनी दी है, 48, 15 संख्याओं की औसत, 15 संख्याओं की औसत 48 दी है। यदि एक संख्या 63 है को हटाकर क्या बना दी हमने, क्या हटाकर बना दी हमने, 63 को हटाकर 48 बना दी है, तो सॉरी तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 15
नंबर है हमारे, उनका जो एवरेज दी है वो 48 है। तो 63 को हमने 63 इज रिप्लेस बाय 48, 63 को रिप्लेस कर दिया 48 के साथ, तो न्यू एवरेज हमारा क्या आएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसमें हमारे पास जो ना 15 वैल्यूज़ का क्या दिया है, यहाँ देखो 15 वैल्यू का जो एवरेज है वो दिया है 15, एवरेज ऑफ 15 नंबर इज़ 48। ठीक है, अब कोई नंबर है 63, इफ 63 प्लेस किया हमने 48 के साथ, मतलब हमारा एवरेज कितना कम हो गया। 63 में से 48 माइनस करो तो कितने हो जाएंगे, 13 में से 8 के हमारे एवरेज माइनस हो जाएगा 15। ठीक है, 15 माइनस हो गया, एवरेज 15 माइनस हो गया, तो इसका मतलब हर एक वैल्यू से वो क्या हुआ 1 माइनस हो रहा है, क्योंकि 15 में से 15 माइनस हुए तो हर एक से 1 माइनस होगा। अगर ये हर एक से 1 माइनस हो गया, देखो हर एक से 1 माइनस हो गया, तो इसका मतलब जो एवरेज है उसमें से भी एक माइनस हो जाएगा, हमारा 48 से भी एक माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा 47। समझ आया, कुछ नहीं समझ आया ना दोबारा से फिर इस वीडियो को रिपीट में देख लेना। ठीक है, ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है, 58 ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 7 इक्वल टू 43। तो ये माइनस से इस तरफ दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, कितने बन जाएंगे 43 में 7 ऐड किए तो बन जाएगी हमारे पास 50। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, 1 में 5 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 144 प्लस 225 का स्क्वायर रूट। देखो 144 का स्क्वायर रूट प्लस 225 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आपको ना स्क्वायर्स काम आएंगे। 144 किसका स्क्वायर्स होते हैं, ये होते हैं 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, और ये होता है हमारा 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, प्लस करेंगे दोनों को बनेगा 27। मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 हमारा कि किसी आयत की, ये तो सिंपल मैंने आपको पहले भी कराया ना, लेंथ कितनी दी है 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है 18 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या पेरीमीटर किसी रेक्टेंगल का, आयत का, तो इसका क्या आएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज़ 2 लेंथ क्या आएगी 24 प्लस 18, और इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर 8 9 10 11 12, 2 और 42 मल्टीप्लाई 2, दैट इज़ 42 को 2 4 2 2 का 4 4 2 का 8 84 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये भी सिंपल आपको करवाया मैंने, बहुत बार करवाया ये क्वेश्चन। 25% का 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 640, 0 का 0, 5 का 5 का 25, ऐसे बड़े टेबल से कैंसिल आउट करने की कोशिश किया करो हमेशा। ठीक है, 5 2 का 10, 2 3 का 6, 2 2 का 4 32, 32 ना 32 को 5 से करेंगे, 5 2 का 10, जी एक कैरी 5 3 का 15 1 16 160 आंसर आ जाएगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्केट प्राइस इतना है और मार्केट प्राइस 1500, डिस्काउंट हमें 12 प्राइस मिला, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा। ये तो बहुत ही आसान है, देखो मार्केट प्राइस 1500 में हमें कितना डिस्काउंट मिला, अब डिस्काउंट हमें परसेंटेज में दिया, हमें निकालना कितने पैसे में। बाई चांस फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे मैं बोलूँ, आपने 1000 रुपये की अगर आपने साड़ी ली है या कोई भी सूट लिया है, शर्ट लिया है, 1000 रुपये का आपने लिया है, उसको आप 1000 रुपये का आपने एक बुक ली है, आपको उसको 10% की डिस्काउंट से आगे सेल करना है, तो कितने में आप सेल करोगे। ऐसा नहीं पता लग रहा है ना आपको, सिंपल अगर ऐसे जैसे मैथ नहीं आता उससे बता रहा हूँ। अगर मैं ऐसा बोला 1000 रुपये का आपने बुक ली है, आपको इसको 100 रुपये का डिस्काउंट दे के बेचो, तब तो उसको पता लग जाएगा कि 900 में बेचनी है। तो वैसे ही यहाँ पर भी 1500 का है, तो इसको 12% का डिस्काउंट, इसको हमने पैसे में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 12 15 12 का कितना आएगा
कितना आएगा 1512 का 180, ठीक है 180 आ जाएगा 5 का 10 ना 180 आएगा ना 6 7 8 180 हाँ। तो 180 रुपीज़ का मतलब उसे डिस्काउंट देना है 1500 में से 1500 में से उसके 180 का डिस्काउंट देना है। अब 180 का डिस्काउंट दिया तो 1500 में से अब 180 माइनस करने 180 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 0 का 0 10 में से 8 ये 2 4 में से 1 ये 3 1320 का उसे ये जो ऑब्जेक्ट है वो बेचनी पड़ेगी, ठीक है कितने की 1320 की। समझ आ गई ना, ऐसे सिंपल एग्जांपल से समझा करो सिंपल क्वेश्चन को। अब यहाँ बताया कि सम ऑफ दो संख्याओं का जोड़ जी है वो 72 और उसी का जो डिफरेंस है उन्हीं संख्या का डिफरेंस 18 दिया। लेट अस सपोज दो संख्या वो x प्लस वाई है, उनका जोड़ दिया 72 और उन्हीं का डिफरेंस दिया है 18। अब इसको हमें सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेना है। प्लस किए सीधे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, x प्लस एक्स क्या आएगा 2x और इनको प्लस किए 8 9 10 एक कैरी 7 8 9 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 4 का 8 45, x की वैल्यू 45 सिंपल, ठीक है सी ऑप्शन। समझ आ गई बात ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये देखो ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी कराया, जैसे ए काम कितने में कर रहा है 15 दिन में और बी काम उसी को कर रहा है 20 डेज में। तो एक दिन में कितना करेगा ये 1/15 और ये एक दिन में कितना करेगा 1/20 और ये दोनों मिलके एक दिन में कितने करेंगे, इन दोनों को प्लस करना 1/15 प्लस 1/20। अब देखो इनको ना हमने सेम ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि दोनों के बेस जो है वो सेम हो जाए। उसके लिए आप एलसीएम भी ले लो या फिर आपको ऐसे 15 और 20 का टेबल आता है और देखो कि कहाँ पे ये सेम वैल्यू आ रही है, 15 और 20 की सेम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, वैसे कर लो जैसा भी आपको इजी लग रहा है वैसे कर लो, ठीक है 5 3 का 15 और 5 4 का 20 और 3 और 4 तो आपको पता है, ठीक है। तो ये इस कल से आ गया 15 5 3 का 15 और 15 4 का 60, मतलब ये 4 से जाएगा 60 हो जाएगा और ये भी ऊपर भी 4 से और 20 60 का होते 3 पे 2 3 का 6, ठीक है ना 3 से। अब नीचे देखो 15 4 का 16 23 का 60 सेम हो गए ना बेस, ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे और नीचे वाले जो सेम बेस है वो इक्वल हो जाएगा दैट इज़ 60। 4 और 3 कितने हो जाए 5 6 7/60, ठीक है। ये एक दिन में इतना काम करेंगे। अब ये एक दिन में इतना काम करेंगे तो दोनों मिलके पूरा कंप्लीट वर्क कब करेंगे, तो इसको क्या करते हैं हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट बता रही हूँ, अब पूरा मैं स्टेप्स नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि बहुत सारी मैंने वीडियोस बना दी है जहाँ मैंने आपको सारे स्टेप बताइए। तो ये क्या आ जाएगा 7, देखो पॉइंट आंसर क्या है पॉइंट में भी दिया और सिंपल वर्ड में दिया, तो हमें पूरा पॉइंट तक लेकर जाना, ठीक है। 7 7 का 49 7 8 का 56 तो और 4 बच्चे क्या होएगा 7 56 ना 4 ना 7 5 का 35 और 5 बच्चे 0 7 7 का 49 8.57 और 8.57 हमारे ऑप्शन में भी है। ऐसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, थोड़ा ऑप्शन की तरफ भी ध्यान रखना कि कैसा आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। अब आगे क्या बता रहे हैं ईच इक्वलेटर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर व्हाट इज पैरामीटर। देखो इक्वलेटर ट्राइंगल बनानी है हमने जिसकी सारी साइडें क्या सेम है 12 है 12 है 12 है। तो वैसे सिंपल ही होता है, पैरामीटर क्या होता है इस सारी साइड का सम क्या है, तो इन तीनों साइड को हम सम कर दो 12 + 12 + 12 या फिर 3 × 12 को मल्टीप्लाई कर 12 3 का 36 सेंटीमीटर। मतलब फार्मूला भी है 3a और अगर आपको इसको पता है इक्वलेटर ट्राइंगल की सारी साइडें क्या होती हैं और पैरामीटर का भी मतलब पता है कि क्या है सारी साइड्स इनका सम होता है पैरामीटर, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ओके नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है 3:5 = x/45। तो x की वैल्यू निकालनी, सिंपली क्या करो 5 9 का 45, अब ये क्या मल्टीप्लाई होगा 3 9 का 27 सिंपली आंसर आ जाएगा। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक संख्या है उसका जो 40% है वो क्या है, एक संख्या कोई 40% है ना, उस 40% ऑफ अ नंबर इक्वल टू कितना है 96। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह पर थोड़ा सा अलग आ गया है ना, करवाया ना मैंने आपको दोनों वीडियो में ये क्वेश्चन। 40% ऑफ इतना है और क्या बता रहा है 75% ऑफ नंबर, उसी नंबर का 75%
कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब ये देखो, इससे हमें एक्स की वैल्यू निकाले और इसमें पुट करके हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 0 कैंसिल आउट, 2 2 का 4, 2 3 का 4, 2 5 का 10, तो ये सामने से सामने कैंसिल आउट होता है। 2 4 का 8, 2 4 का 8, 9, 2 8 का 16, तो 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 5 का 40, 5 4 का 24, 240 हमारा आ गया। तो अब इसमें पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 240 आ गई, ठीक है। अब 75/100 मल्टीप्लाई 240, ओके ना, यही आया ना। 5 को हमने किस करना, 48 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। 240 तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 5 से करो, देखो 5 1 का 5 और 6 7 2 कैंसिल, 5 का 25 और 5 2 का 10, ठीक है। और 2 से इसको कैंसिल, 2 1 का 2, 2 2 का 4, अब 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 का 10, 5 2 का 10 और एक कैरी 5 और 1, तो क्या आ जाएगा 0 5 6 7 8 180 ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो 180, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आ गया ना आपको? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ रहे और बताएं मुझे कि कैसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा चाहिए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, बाय बाय, सी यू सून।